जय श्री राम। प्रिय भक्तों, एक ऐसी मुद्रा जिसे आपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी लगाने का अभ्यास कर लिया और एक घड़ी अगर आपकी वह मुद्रा सध गई तो आपको जो चाहिए वह मिलेगा। संसार के समस्त सुख आपको मिलेंगे और आपको इतने लाभ मिलेंगे कि जिसका ये वाणी वर्णन नहीं कर सकती। इस मुद्रा के लगाने से समस्त रोग कष्ट दुख मिट जाते हैं। आपको कोई भी जीव काट नहीं सकता, किसी भी चीज़ का असर हो नहीं सकता और आप हमेशा जवान रहेंगे। इच्छा मृत्यु आपको प्राप्त होती है। बहुत 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 ही अद्भुत मुद्रा है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर रामबाण मुद्राओं नाम की वीडियो है, वो प्लेलिस्ट है, उसमें भी कई वीडियो पहले से ही अपलोड है। पूरी जानकारी और आपको चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ऐसी एक ही मुद्रा है और वही सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ी कोई मुद्रा नहीं है। उस मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहा जाता है, अमृत मुद्रा कहा जाता है। अमृत मुद्रा इसलिए क्योंकि उस मुद्रा के लगाने से अमृत का पान होता है। सहस्रार चक्र में स्थित एक कपाल होता है। कपाल कुहर से परिसंचित रस का पान करना ही अमृत पान कहलाता है। कपाल कुहर को ही गगन गुफा, बंकनाल, ब्रह्मरंध्र, औंधा कुआं या अमृत का कुआं कहा जाता है। इड़ा, पिंगला और सुषमना के त्रिकोण मार्ग में ऊर्ध्व एक छिद्र विशेष को अमृत कुआं कहा जाता है और उसी कपाल कुहर के अंदर मटर के दाने जैसी प्रतीत होने वाली एक ग्रंथि है जिसे भूमध्यगत चंद्रमा भी कहा जाता है। इसी भूमध्यगत चंद्रमा से शरीर, मन एवं प्राण को आह्लादित करने वाला एक विशेष प्रकार का रस निरंतर झरता रहता है। गुरु प्रदत्त खेचरी मुद्रा नामक आंतरिक साधना के अभ्यास द्वारा साधक इस अमृत रस का पान कर अपने नश्वर शरीर को भी बहुत काल तक जीवित रखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, यानी आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह भूमध्य चंद्रमा ही अंतर जगत का शिवलिंग है जिस पर अमृत झरता रहता है। भूमध्यगत चंद्रमा ही पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। साधक सद्गुरु कृपा से उस अमृत का पान कर कायाकल्प भी कर लेता है अपना। सद्गुरु से इस अमृत पान की साधना को आपको अवश्य ही जानना चाहिए। भगवान शंकर, गुरु गोरख, कबीर, गुरु नानक, महाप्रभु हंस जैसे महापुरुषों ने इस अमृत पान की साधना की बड़ी ही महिमा गाई है। अमृत पान की साधनाओं को योगियों ने खेचरी मुद्रा कहा है। यह खेचरी मुद्रा योगियों एवं साधकों को अत्यंत प्रिय है। यह साधकों और योगियों को मात्रवत प्रिय है। इसे यत्न कर गुप्त रखा जाता है। सद्गुरु कृपा के बिना खेचरी मुद्रा में सिद्धि नहीं मिलती, अर्थात सद्गुरु के बिना कोई व्यक्ति अमृत पान नहीं कर सकता। सद्गुरु से अमृत पान की साधना को जानकर साधक को इसकी सफलता के लिए पूरा अभ्यास करना चाहिए और साधना भी करनी चाहिए। आध्यात्मिक साधकों के लिए खेचरी मुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण योग मुद्रा है। इसमें योगी रसना को कपाल कुहर में प्रविष्ट करता है और उसकी दृष्टि भुवों में निबद्ध होती है। सद्गुरु कृपा के बिना खेचरी मुद्रा समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिना सद्गुरु के इसका अभ्यास नहीं कर सकते। इसको आप लगाने का अभ्यास करें। जीभ को पहले ऊपर पलट के तालू से लगाएं। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद थोड़ा जीभ को खींचना शुरू करें, फिर ये और अंदर जाके लगने लगेगी। तो अभ्यास करते करते आपको गुरु की भी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये मुद्रा परम शक्तिशाली है। गुरु कृपा से सतत साधना और अभ्यास के बाद खेचरी मुद्रा में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। पर एक बार यदि एक घड़ी के लिए, एक घड़ी यानी 24 मिनट के लिए किसी साधक की यह सध गई यानी लग गई पूरी, तो वह उसी समय समस्त विषयों को, दुखों को और व्याधियों को छोड़कर यानी कि सबसे मुक्त हो जाता है। तत्काल उसका कायाकल्प हो जाता है। सब दुख उसके मिट जाते हैं। सुख ही सुख उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं जो उस व्यक्ति को ना मिले। हठ योग में इस मुद्रा को ही व्योम चक्र भी कहते हैं। शिव संहिता में लिखा हुआ है, ब्रह्मरंध्र के सहस्रार पथ के मूल में जो योनि नामक त्रिकोणाकार शक्ति का केंद्र है वही चंद्रमा का स्थान है। इसमें से सतत अमृत झरता रहता है।
खेचरी मुद्रा की साधना द्वारा योगी उसी अमृत का पान करता है। इसी को सोमरस कहते हैं। जो अमृत चंद्रमा से झरता है उसे सूर्य ही सोख लेता है, इसी कारण शरीर जीर्ण होता है। लेकिन जो योगी चंद्रमा के झरते हुए अमृत को नीचे नहीं गिरने देता, उसका पान करता है, उसका स्वरूप दिव्य हो जाता है। खेचरी के अभ्यास से मिलने वाली अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जब आपकी खेचरी मुद्रा लगने लगती है अभ्यास के बाद, यानी कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास से जब जीभ बढ़कर चंद्रामृत का पान करने लगती है, तो मुख में नमक यानी कि लवण सहित मरीचा आदि, कटु, इमली आदि, अम्ल, दूध, मधु, घृत आदि के स्वाद जैसा अनुभव होता है। उस अमृत का पान करने से व्यक्ति के रोग तथा वृद्धावस्था का नाश होता है। शस्त्र जो अपने को काटने आए का निवारण होता है, किसी भी शस्त्र से आप कट नहीं सकते। 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। काया का अमृत और सिद्धांगनाओं के आकर्षण की सामर्थ्य शक्ति प्रदान होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मुद्रा के शब्द जाने से सब व्याधियाँ मिट जाती हैं, सब दुख शोक मिट जाते हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। आप इसका अभ्यास करें। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्त।